मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर फ्लोटेशन की बात कर रहे हैं। फ्लोटेशन में हमको एक स्पेशल कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, दैट इज द बायोन फोर्स इज इक्वल टू वेट mg। और उसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है क्यूब ऑफ अ वुड सपोर्टिंग 200 ग्राम मास जस्ट फ्लोटिंग इन द वाटर, है ना। मतलब उसके ऊपर हमने एक छोटा सा मास रखा हुआ है जिसका मास है 200 ग्राम। or when mass is removed the cube raised by 2 centimeter, what is the size of cube? okay, तो यहाँ पर जब जब हमने क्यूब रखा हुआ था तो वो पूरा का पूरा वाटर सरफेस के अंदर था। तो ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है ये पूरा वाटर सरफेस में है और इसका मास हम मान रहे हैं कैपिटल एम, और जो मास हमने छोटा सा पार्टिकल ऊपर रखा उसका मास स्मॉल एम हम मान रहे हैं। तो नीचे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होगा, एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। पर अगर हम बायोंट फोर्स की बात करें, बायोंट फोर्स की बात करें तो हम वहां लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू रो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, और दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे वी रो जी इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। अब यहाँ पर एक जी हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्यूब का जो वॉल्यूम है, क्यूब का जो वॉल्यूम है उसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब, अगर साइड जो है वो ए हम कंसिडर कर रहे हैं तो, और वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम ए क्यूब इंटू डेंसिटी रो, that is water density into g, already we cancel out, so a cube into rho that is equal to capital M plus small m। अच्छा, यहाँ पर स्मॉल m का वैल्यू गिवन है 200 और डेंसिटी को भी हम यहाँ पर CGS सिस्टम में मान के चलते हैं, तो a क्यूब इंटू 1 इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस 200। तो यहाँ हमारे पास में एक इक्वेशन बन गया, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम केस नंबर 2 लेते हैं। ये केस नंबर 1 यहाँ पर हमको गिवन था कि जब वो मास प्लेस था, अब हमने मास को रिमूव कर दिया, हटा दिया उसके सरफेस से, तो वो 2 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। केस नंबर 2 हम देखते हैं, ये सरफेस है वाटर का और यहाँ पर वो 2 सेंटीमीटर अगर ऊपर आ जाता है तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा, ये नीचे नीचे का वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा a माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए स्क्वायर और a माइनस 2, अब हाइट अंदर कितना बचा, इतना बचा a माइनस 2। ओके, पानी के अंदर अंदर कितना होगा इस इंटू जी, वैसे भी वो कैंसिल होने वाला है तो उसको हम लिखेंगे डेंसिटी रो, वाटर का डेंसिटी दैट इज अपथ्रस, एंड इट इज इक्वल टू कैपिटल एम, क्योंकि अब यहाँ पर नीचे लगने वाला फोर्स कैपिटल एम होगा, स्मॉल एम हम हटा चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस ए स्क्वायर का अंतर मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर और डेंसिटी को हम 1 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम। हमें कैपिटल एम का वैल्यू फाइंड करना है तो हम यहाँ पर ए को रिमूव करेंगे, सॉरी हमको ए फाइंड करना है तो इन दोनों को हम एम को रिमूव करेंगे। आगे हम यहाँ पर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो ए क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल एम का वैल्यू होगा ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, ओके, प्लस 200 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो 200 इज इक्वल टू हमको मिलेगा 2a स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिला 100 और ए मतलब हमको मिला 10 सेंटीमीटर है ना। डायमेंशन किस में होगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इजीली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से।